नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। आपको बता दें कि हम लोग लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और शिक्षा का सुधार कैसे हो इस पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी रहती है। हम लोग लगातार विद्यालय का भ्रमण करते रहते हैं और जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो शिक्षकों की कमी के कारण छात्र का जो पढ़ाई है वो अवरुद्ध है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता राम जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये समस्या आ कहाँ से रहा है। तो सबसे पहले राम जी ये बताइए कि जो विद्यालय में टीचर लोग हैं उन्हें पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा काम सौंप दिया जाता है सरकार द्वारा। अभी हाल फिलहाल में जनगणना चल रहा है, विद्यालय खुला हुआ है, जाइएगा तो कोई टीचर नहीं है, इस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए संजय जी, जो शिक्षा का स्थिति है बिहार में बहुत ही खराब स्थिति है, खास करके सरकारी विद्यालय का। सरकारी विद्यालय इसलिए क्योंकि सब लोग ज्यादा सरकारी विद्यालय पर फोकस करता है कि हम गरीब के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहां सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। स्थिति इतना खराब हो चुका है, जैसे आप बताया कि जाति जनगणना भी जो चल रहा है या ऐसे अन्य भी जो काम सरकार देती है गैर शैक्षणिक कार्य में लगा देते हैं शिक्षक। ऐसे तो शिक्षक का अभाव पहले से ही है। अगर आप विद्यालय में जाते हैं, कोई भी चैनल वाला जाता है, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो आप अधिकांशतः देखेंगे कि जो पहले से जो विद्यालय है उसमें भी शिक्षक का अभाव है। जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल था उसमें भी शिक्षक का अभाव, और उस पर से हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो शिक्षा सुधार के लिए बोले कि हम हर पंचायत में एक अपग्रेड करके मिडिल स्कूल को बढ़ा करके और उसको हाई स्कूल में कर दिया गया, उच्च विद्यालय बना दिया गया। लेकिन आप वैसे सब पंचायत का अगर आप दौरा करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे कोई भी हाई स्कूल के शिक्षक बहाल ही नहीं किया गया है अभी तक। यानी कि वही प्राइमरी और मिडिल स्कूल वाले टीचर ही उसको पढ़ा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अब मिडिल वाले स्कूल के जो टीचर हैं या प्राइमरी के जो टीचर हैं उसको अगर हाई स्कूल के शिक्षक बना करके दे दिया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्या पढ़ाते होंगे, तो खुद समझ सकते हैं। तो शिक्षा का तो एकदम यहाँ मजाक बन गया है और इतनी दयनीय स्थिति है शिक्षा विभाग का, और शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है। उसको सुधारने के लिए हम समझते हैं कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षा में बदलाव नहीं आ सकता है। अच्छा, जो 90 के दशक के बाद जो हम लोग पढ़े थे जिस समय, उस समय के बाद क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर में गिरावट हुआ है? बहुत ही गिरावट हुआ है शिक्षा का स्तर में। आप लगातार सारे चैनल जाकर के दिखा रही है, नीतीश जी सिर्फ पेपर में सिर्फ दिखाते हैं कि हम शिक्षा का स्तर सही कर दिए हैं। शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा है, सिर्फ कागज पर सुधरा है। सिर्फ भवन बना देने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता है। आप हर विद्यालय में अगर आप जाएंगे, जो ये जो मुखिया के द्वारा जो बहाली किया गया था शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजन के द्वारा जो नियोजित किया गया था, उनको जो शिक्षा मित्र के नाम दिया गया, उनको बहाली किया गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारा मंशा ये नहीं है कि हम शिक्षक पर हमारे दोषारोपण कर रहे हैं कि सारे शिक्षक खराब हैं, लेकिन कुछ शिक्षक वैसे हर विद्यालय में एक दो शिक्षक आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको अपना, अगर उनको जनवरी फरवरी से लेकर के कुछ उस तरह का जो अगर आप बोल दीजिएगा तो वो नहीं लिख पाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। आप वीडियो में देखेंगे हमें बहुत सारे शिक्षक वैसे मिलते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है। बहुत इस तरह के जो जिक्के जो होता है ना, अगर आप पूछ देंगे उन शिक्षकों से तो नहीं बता पाते हैं। तो ये दोष उन शिक्षकों का नहीं है। हम समझते हैं कि आखिर वो शिक्षक बहाल किसने किया। आदेश तो माननीय मुख्यमंत्री जी का था ना कि नियोजन के द्वारा हम शिक्षक को बहाल करेंगे, शिक्षा मित्र उनको बना करके हम चाहेंगे। अरे वो तो एक तरफ से मतलब अपना पैसा बचा करके, जो मूलभूत जो पैसा खर्च जहां होना चाहिए था शिक्षा में, शिक्षक पर खर्च होना चाहिए था, उसको ना खर्च कर अपने ऊपर लोग खर्च करता है। आप शिक्षक आप जाइए विद्यालय में तो आप देखेंगे कि एक ही विद्यालय में कई तरह के शिक्षक आपको मिल जाएंगे देखने को। कोई शिक्षक है जिनको लाख लाख रुपया मिल रहा है, और कोई शिक्षक ऐसे हैं जिनको 20,000 और 25,000 मिल रहा है। उसके साथ साथ जो 1 लाख उनको मिल रहा है उनको पेंशन भी मिल रहा है, और जो बाद में जितनी भी बहाली हमारी सरकार कर रही है उनको कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि वो शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे। और सबसे बड़ी चीज समझ लीजिए कि बाकी जितनी भी बहाली हो रही सबका पेंशन बंद, शिक्षक जिनके ऊपर पूरे भविष्य टिका हुआ है वही बच्चों को पढ़ा करके, जो माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी हमारे आज मंत्री के मतलब पद पे जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आसीन जो हुए नेता लोग, उनको कौन पढ़ाया, उनको कौन बनाया? शिक्षक ही बनाया, शिक्षक के द्वारा ही पढ़ करके वहां तक पहुंचे हैं। तो आज आप वैसे शिक्षक को क्यों बहाल करते हैं जिनको पढ़ाने का कोई
अता पता ही नहीं है, जिनको खुद शुद्ध से हिंदी का अगर दे दिया जाए कुछ उस तरह का अगर लिखने का, तो वो नहीं लिख पाते हैं, अंग्रेजी में भी नहीं कर पाते हैं, जीके भी नहीं जानते हैं, और वैसे शिक्षक को बहाल करना, तो ये तो जानबूझ करके ऐसा किया ना सरकार ने कि ताकि गरीब के जो बच्चे हैं, जो आम जनमानस के बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ पाए। और वो कोई सिर्फ दिखावा करते हैं कि पढ़ता है हमारा बच्चा, बिहार बढ़ रहा है, सिर्फ साइकिल का पैसा दे देना, पोशाक योजना का पैसा दे देना, खिचड़ी खिला देना, इससे शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप बच्चे को सिर्फ स्कूल में ला करके और ये सिर्फ एक दिखावा दे, ग्राफ खाली दिखा रहे हैं कि हमारे इतने बच्चे हमारे विद्यालय पहुंच गए, लेकिन अगर उस बच्चे का जाकर के अगर आप उनसे क्लास में जाकर के अगर उनसे पूछेंगे, किताब अगर पढ़वाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो 7वां 8वां क्लास का बच्चा है, अगर हिंदी का किताब भी बढ़िया से नहीं पढ़ पा रहा है, इंग्लिश तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सोच लीजिए इंग्लिश की जहां तक बात है संजीव जी, आपको ही पता होगा कि हमारे बिहार में इंग्लिश का स्थिति इतना सरकारी विद्यालय का है स्थिति खराब कि जो अब उसको मैट्रिक का जो एग्जाम होता है हम लोगों का, जो 10th का होता था पहले, अभी भी उसको अब थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किया गया है नया शिक्षा नीति के द्वारा, तो उसमें वो सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है ही नहीं। यानी उसमें एग्जाम में आप अगर बैठते हैं, एग्जाम में आप फेल भी कर जाते हैं तो आप फेल नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि एक तरफ वो नेता का जो बच्चा है, कोई भी नेता का बच्चा सरकारी विद्यालय में तो नहीं पढ़ रहा है, सब लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट में तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। आप यहाँ सरकारी विद्यालय में इंग्लिश का पढ़ाई आप करते हैं, शुरुआती कर देते हैं, मैंने पढ़ाने का सिलेबस में सिर्फ दे दिए हैं, लेकिन उसमें पास मार्क्स का कोई है ही नहीं, फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और आगे जाकर के जो बच्चा अगर जाएगा किसी भी कंपटीशन या कहीं भी तैयारी करने में, तो उसमें अंग्रेजी की आवश्यकता तो पड़ती है। तो आप सोचिए कि कैसा इनका मानसिकता है, कैसा वो पढ़ाई करवाना चाह रहा है। ये तो इंग्लिश की बात हुई। संस्कृत जो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आप देखें कि संस्कृत 6 क्लास से सरकारी विद्यालय में शुरू होता है उसका सिलेबस पढ़ाने का, जो कि संस्कृत कंपलसरी विषय है। संस्कृत में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन वो संस्कृत पढ़ाया जाता है 6ठा से। सरकारी विद्यालय में जो 6ठा, जो 5वीं 6ठी क्लास से होता है संभवतः, उसमें वहां से पढ़ाया जाता है। यानी प्रथम क्लास से वहां पढ़ाने का कोई संस्कृत का विषय है ही नहीं। और अंग्रेजी आप दिए हुए हैं, आप पहले से दिए हुए हैं, लेकिन उसका वहां पे जाकर के उसको कंपलसरी से हटा दिए हैं। आप सोचिए कि क्या सरकार देना चाहती है पढ़ाई, यही स्थिति है बिहार का। अच्छा, एक बात बताया, तो आप तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे। आप हम लोग जब चैनल नहीं भी खोले हुए तो उस समय भी आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे विद्यालय का। इसमें सुधार कैसे हो सकता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सुधार की जहां तक बात है शिक्षा का व्यवस्था बिहार का, तो इसके लिए आम जनमानस को भी तैयार होना होगा, और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई की तैयारी हम लोगों ने कर दिया है। हम लोग जो ये चैनल चला रहे हैं, चैनल से पहले भी हम लोग जो काम करते थे, उम्मीद है किरण जो संस्था है हम लोगों का, उसके द्वारा भी हम लोग शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए उसमें पहले से भी हम लोग काम कर रहे थे। अब ये जो चैनल भी हम लोग चलाए हैं, जो शुरू किए हैं उम्मीद फाउंडेशन, ये चैनल भी एक सिर्फ खबर चलाने का नहीं है, एक मिशन है। और खास करके हम लोग शिक्षा कैसे सुधार होगा, इस पे हम लोग काम की शुरुआत हम लोग कर दिए हैं, हम लोग का तैयारी चल रहा है। बहुत जल्द इसको हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और लेकिन इस काम में अकेले ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए जनमानस की सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षक गण को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, जितने भी गुरु जी हैं उन लोग को भी अपने साथ लाना होगा, और उनकी बात को भी हम लोग रखेंगे। ऐसा नहीं कि सब लोग खराब है, अच्छे शिक्षक भी हैं। और सबसे बड़ा चीज है संजीत जी कि शिक्षा का स्तर जो सुधार करने का है, वो सबसे बढ़िया उपाय है। अपने यहाँ बिहार में शिक्षा को इतना ज्यादा बर्बाद किया गया, हर 2-4 साल पर यहाँ कुछ न कुछ नया क्या करते हैं, उसको प्रयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। और सब कुछ आप किए, एकमात्र चीज आप करके अगर आप बिहार को अगर शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो एकमात्र चीज करना होगा कि सबका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि चाहे वो चपरासी का बेटा हो, किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या नेता का बेटा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या जो नेता विधायक मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री कोई भी हो, सबका बच्चा एक साथ पढ़ना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपने यहाँ हमारी देश आजाद हो गई है, और अभी भी आप अगर आप जाइएगा सरकारी विद्यालय में, तो अमीर का बच्चा एक भी नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, सब लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं, एक तरफ आप अब उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे जाति जनगणना की बात।
आप सरकारी विद्यालय में अगर जाकर के आप उसका सर्वेक्षण करवाइएगा तो आपको साफ पता लगेगा कि जो मध्यम वर्गीय परिवार भी है उसका भी बच्चा अब सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा बढ़िया उपाय यही होगा संजीव जी, आप अगर शिक्षक अच्छा बहाल नहीं किए, आपके पास पैसा नहीं है, आप कम शिक्षक में सरकारी विद्यालय को चला रहे हैं, हम सब मानने के लिए तैयार हैं। आप जो सुविधा दे रहे हैं, गरीब का ही पैसा, आम आदमी का ही पैसा टैक्स का लेकर के, और आप नेता लोग सब लोग मजा मार रहा है और सरकारी विद्यालय को ध्वस्त कर दिया। वो चाहते ही नहीं कि सरकारी विद्यालय अब रह पाए। अब इसका सबसे अच्छा उपाय वही है कि सबका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, यानी जो सरकार का पैसा ले रहा है उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ना ही होगा। ये आवाज हम लोग को बुलंद करने की आवश्यकता है और हम लोग करेंगे, और इस पे बहुत जल्द हम लोग काम शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए आप दोषी किसको मानते हो? जो शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया, इसके लिए दोषी कौन है? राज्य सरकार की नीति, शिक्षक, या फिर जो जिनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है उनका अभिभावक? देखिए, सबसे दोषी अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा दोषी हम सरकार को मानते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर ही दायित्व होता है शिक्षा का भी स्तर कैसे सुधारा जाए। अब जब सब सरकार आपको जनता टैक्स दे रही है, टैक्स क्यों देती है? आप एक तरफ कहते हैं कि हम शिक्षा को फ्री कर दिए हैं, माने जितना भी सरकारी विद्यालय में वो फ्री में हम शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा का अधिकार का जो है उसका आप एक तरफ से पालन करते हैं कि हम शिक्षा, सरकार होने का मतलब सरकार का क्या दायित्व है? सरकार आपको सारी सुविधाएं देती है, इसीलिए ना सरकार होती है। तो जब टैक्स आपको हम दे रहे हैं तो आप कहाँ वो सुविधा हमें दे रहे हैं? आम आदमी को तो शिक्षा जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आखिर दोषी तो हम इसको सरकार को ही मानते हैं, सबसे बड़ा दोषी सरकार ही। अब रह गई बात शिक्षक का, तो शिक्षक भी आप वैसे शिक्षक बहाल कर रहे हैं जिनको पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो अब शिक्षक को हम दोषी कैसे मानेंगे? मान ली कि अगर वो पढ़ाने लायक नहीं है तो आपने बहाल किया, सरकार ही की, तो उसमें भी सरकार दोषी। अब अगर जो शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं विद्यालय में, और वो भी अब मान लीजिए कि जहां शिक्षक की जरूरत है 10, आप वहां शिक्षक मात्र दिए हुए हैं 5, तो बाकी जो 5 शिक्षक है वो कैसे विद्यालय को पढ़ा सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं? उसके साथ साथ उनके अंदर भी हीन भावना, एक विद्यालय में कई तरह के शिक्षक, किसी का पेमेंट ज्यादा, किसी का पेमेंट कम, तो उनके अंदर मन में भी हीन भावना है, शिक्षक के अंदर भी, वो भी अपने पूरे मन से उस मतलब शिक्षा को नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज, पेंशन वाला भी योजना, आपको सब कुछ जानता है कि पेंशन हम लोग का बंद हो गया, जितने भी नए वाले हैं पेंशन तो उनको मिलेगा नहीं, लेकिन नेता लोग सब लोग अपना पेंशन चालू रखे हुए, तो आप जानते हैं। तो ये आखिर सरकार क्या करना चाहती है? आप जनता, आप बताइए। तीसरा में आप पूछे क्वेश्चन कि जिनकी बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी क्या दोषी हैं? तो जो आप सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका क्या दोष है? वो बेचारे अपने बच्चे को पढ़ाने लायक है नहीं कि हम प्राइवेट में भेज सकते हैं, तो मजबूरी में सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं। उनको कमाने खाने से तो छुट्टी मिल नहीं रहा है कि वो अपने बच्चे को बैठ के पढ़ाएंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी ना कि जो सुविधा हम अमीर के बच्चे को दे रहे हैं वो गरीब के भी बच्चे को होना चाहिए, एक साथ बैठ करके पढ़ना चाहिए, तब तो उसके अंदर समानता की भाव जगेगी। तो आज जो एक तरह से मान के चलिए कि सरकार जो हमारी है, जो वर्तमान की सरकार है, वो अभी जो पहले हम लोग एक सुनते होंगे सामंतवादी विचारधारा के लोग जिसको बोलते थे कि वो सामंती है, वो इस तरह का मतलब लोगों के ऊपर क्या कहते हैं, अपना फैसला थोपते थे या राज करते थे, दबंग जैसे जो लोग कहता था उसको सामंतवादी जिसको बोलते थे। पहले जैसे लोग कहता था कि जमींदार है, तो आज का समय में भी वही पद्धति है भैया, सिर्फ उसका क्या कहते हैं, उसका मेथड बदल गया है। मेथड ये बदल गया है कि आज के जितने राजनेता हैं वो लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग हो गए हैं, और आप फिर सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको चादर ओढ़ ली है कि हम समाजवादी चेहरा है, हम समाज के लिए काम करते हैं। और अगर आप देखिएगा तो सारे के सारे लोग सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचते नहीं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। और उसी का ही खामियाजा आज हमारा शिक्षा तंत्र बिहार का चौपट हो गया है। सरकार आखिर समान शिक्षा नीति क्यों नहीं लाता है? समान शिक्षा नीति क्यों लाएगा सरकार? समान शिक्षा नीति लाएगा तो फिर एक साथ बैठ के बच्चे पढ़ेंगे, अमीर गरीब सब एक साथ हो जाएगा। तो आज वही तो बता रहे हैं कि वो सामंतवादी आज ही है, वो लोग आज भी वो लोग गरीब को मतलब जाति के नाम पर सिर्फ वो वोट बैंक का राजनीति करता है,
अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार को पालने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए सिर्फ एक दिखावा किया जाता है समाज के बीच से। यही चीज तो है कि समान शिक्षा नीति अगर लागू कर देंगे तो जो गरीब का भी बच्चा तो आप ही का जैसा पढ़ना शुरू कर देगा, पढ़ेगा ना, एक साथ बैठेगा, एक साथ पढ़ेगा। अब जिसमें जिसका काबिलियत होगा वो आगे जाएगा। तो अब सोचिए कि अगर एक साथ बैठेंगे तो फिर उनका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? जो गरीब का बेटा है, जो आज गांव में रह रहा है, जिसके पिताजी घास काट रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और वो भी उनके लड़का के साथ बैठ के अगर पढ़ेगा तो ऐसा नहीं है कि आज गांव में रहने वाले बच्चे उनसे ज्यादा तेज हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा तेज है। अगर आप सोचिए कि बहुत ज्यादा तेज ही होते, शिक्षा का इतना जब महत्व ही होता, तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके जो लड़का तेजस्वी यादव जो अभी आपके उप मुख्यमंत्री हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं सब लोग जानता है। तेज प्रताप यादव कितने पढ़े लिखे हैं। तो जो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पाए तो क्या आगे बिहार को कर पाएंगे? यहाँ तो सिर्फ राजनीति होती है जाति की, जाति में फंसा के रखिए और अपना कुर्सी बरकरार रखिए। तो यहाँ समान शिक्षा नीति इसलिए लोग लागू नहीं करना चाहते हैं कि हमारा राजनीति जो कुर्सी है वो उनका संकट में पड़ जाएगा, सब लोग अपने हक की लड़ाई की बात करने लगेंगे। तो यहाँ समान शिक्षा नीति तो लागू करना ही पड़ेगा। जब तक अगर लागू नहीं होता है, सरकार कुछ भी कर ले, वो सिर्फ हाथी का दांत दिखाने का अलग और खाने का अलग है, वही बात रह जाएगी। बहुत सारा चीज आएगा, पैसा योजना उसमें खर्च होता है, इतना अरब हम पैसा खर्च कर दिए, इतना करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरते जा रहा है। शिक्षक भी मनोयोग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस सबके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ के वर्तमान में जो शिक्षा का नीति है और जो यहाँ शिक्षा नीति बनाने वाले जो नेता लोग हैं, उनको हम सबसे बड़ा दोषी मानते हैं। और जब तक समान शिक्षा नीति लागू नहीं होता है तब तक ये व्यवस्था